पता नहीं क्या क्या निकलने वाला है इस वीडियो में। दिस इज व्हाट व्हेन यू डोंट प्लान योर वीडियोज प्रायर। Hey guys and welcome back to Glam Studio. This is me, Mrs. Apurva Shubham Harade Patil, and today I am up with a new video in a new setup of our Glam Studio. ये हमारा नया कॉर्नर है Glam Studio का। ये सोफ़ा एक्चुअली बहुत पहले आ गया था, बट थोड़ा बहुत कुछ सेटअप इनकम्प्लीट था, इसलिए मैंने ये इंट्रोड्यूस नहीं किया था। बट दिस इज़ आर न्यू कॉर्नर। यहाँ पे हमारे हॉल वीडियोज़, हमारे चिट चैट वीडियोज़, हमारे स्टोरी टाइम वीडियोज़ आएंगे आगे। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। एंड अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन राइट नेक्स्ट टू इट टू गेट नोटिफाइड विथ ऑल अवर न्यू वीडियोज। एंड विदाउट एनी ऑफ फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन विद ओके बाय द टाइटल ऑलरेडी ऑल नो वी आर डूइंग व्हाट्स इन माई बैग। एंड मैं बहुत टाइम से फैंटेसाइज्ड हूँ ये वीडियो करने के लिए, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ के ये वीडियोस देख लिए और मुझे हमेशा लगता था कि मेरे चैनल पे भी मैं कभी तो ये करूँगी कि मेरे बैग में क्या है। और अब ये राइट टाइम है, क्योंकि मैं ऑलरेडी ट्रैवल करके आई हूँ तो मैंने अपना बैग क्लीन अप नहीं किया है। तो पहले लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माई बैग। तो ये बड़ा सा जो झोला है ब्लैक कलर का इज़ माई बैग, एंड यही बैग मैंने कैरी की थी मेरे ट्रिप के लिए। एंड इसमें से कुछ भी अब तक मैंने हटाया नहीं है, मैंने वैसे के वैसे रखा है फॉर दिस वीडियो स्पेसिफिकली, क्योंकि मुझे इसमें से एक्चुअली निकाला था कि मैंने क्या क्या उस टाइम पे इसमें रखा था। और कुछ एसेंशियल्स भी है, मे बी वो आपको अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो काम आ जाए। तो चलो विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स इंट्रूड इन माई बैग एंड फाइंड आउट इतने बड़े झोले में क्या है एक्चुअली। ओके टू बिगिन विथ, ये बहुत ही लोकल कैजुअल बैग है, कोई ब्रांडेड बैग नहीं है, एक टोट बैग है। और मैं ऐसी हूँ कि मुझे छोटे बैग्स की आदत है ज़्यादा से ज़्यादा, पर मैं छोटे बैग्स भी आई थिंक कैरी करने में बोर हो जाती हूँ। मेरी सिस्टर करती है मोस्टली, बट मुझे बड़े बैग्स उतने पसंद नहीं है। एक तो मुझे बैकपैक्स पसंद है या फिर मुझे स्लिंग बैग्स पसंद है। बट क्योंकि मैं ट्रिप पे जा रही थी और बहुत सारी चीज़ें कैरी करनी होती है, और जब आप ऑफकोर्स एयरपोर्ट या फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हो तो आपको एक सर्टेन वेट अलाउड होता है, उसके हिसाब से आप कैरी कर सकते हो। तो उस हिसाब से हम लोगों ने अपना सामान डिवाइड किया था। तो पहली चीज़ जो इसमें से निकलने वाली है इज़ पाउच, जो मैं आपको आखिर में बताऊंगी कि इस पाउच में एक्चुअली क्या है। देन नेक्स्ट इज माई डायरी। दिस इज माई कंटेंट का प्लानिंग वाला डायरी। इसमें मैं सब कुछ प्लान करती हूँ और लिखती हूँ अगर मुझे कुछ सूझता है, इसलिए मैंने वहाँ पे भी मैं लेके गई थी। वहाँ पे मैंने ज़्यादा कुछ प्लानिंग नहीं की, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है, अगर आपने व्लॉग चेकआउट नहीं किया होगा तो कर देना, मैं यहीं कहीं डाल दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगी। तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड थी ना कि दिमाग भी फ्रीज हो जाता था। तो काम करने का तो छोड़ो, बेड से उठ के बाहर निकलने में, घूमने में ही परेशानी हो जाती थी। तो फिर भी मैं लेके गई थी ये चीज़। एंड सेकेंड है मेरी बुक। ओके ये दिस इज़ अ कसवर्ड, तो मैं यहाँ पे हाथ रखूँगी। ये मैंने लेके गई थी क्योंकि फ़्लाइट में ऑफकोर्स आपको नेटवर्क नहीं रहता है, एंड इसी वजह से मैंने सोचा थोड़ा सा रीडिंग कर ले। आई एम ग्रेविटेटिंग टूवर्ड्स रीडिंग अगेन। मैं पहले बहुत ज़्यादा बुक्स रीड करती थी, अब बीच में वो थोड़ा सा कम हो गया है, बट अभी वापस मेरा वो पैशन चालू है। तो मैंने सोचा एक बुक ले लूँ, और मैं वो रीड कर रही थी ऑन द गो बीच में फ़्लाइट में। तो इतनी फ़्लाइट ज़्यादा दूर नहीं थी, बट थोड़ा बहुत जितना टाइम मिला उतना मैंने रीड कर लिया। ओके दिस इज़ अ पोर्टेबल वाईफाई। ये मैं वहाँ पे क्यों लेके गई थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि वहाँ पे जियो का नेटवर्क कैसा है, नेटवर्क मिल भी पाएगा या नहीं, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा पहाड़ों वाली जगह थी जहाँ पे हम रह रहे थे, आपने देखा ही होगा। तो आई वॉज वेरी लाइक कि अगर नहीं मिल पाए तो एटलीस्ट वाईफाई से कॉलिंग हो सकती है, वाईफाई से मैसेजिंग हो सकती है, इसलिए मैंने ये पोर्टेबल वाईफाई कैरी किया था। तो इसमें कोई भी सिम डाल दो तो आपका नेटवर्क चालू हो जाता है, काइंड ऑफ अ थिंग। नेक्स्ट डिवाइस इज़ आर चार्जर। ऑफकोर्स चार्जर के सिवाय फ़ोन तो किसी भी काम का नहीं, भले आप पोर्टेबल वाईफाई भी लेके जाओ, अगर ये ना हो तो ये चल नहीं सकता। इसी वजह से ये फिर क्या है या मेरा बोर्डिंग पास और मेरे हस्बैंड का भी बोर्डिंग पास रहेगा इसमें, या ऑफ कोर्स। और हमारे बोर्डिंग पासेस जाने वाले आने वाले दोनों, ये भी अभी तक इसी में रखे हैं। मैंने बोला ना मैंने बैग क्लीन नहीं की है, तो ये देखो अभी भी इसी में पड़े हुए हैं। फिर नेक्स्ट इज़ मफलर और स्कार्फ, क्योंकि बहुत ठंड थी जैसे मैंने बोला। तो जैकेट्स तो ऑलरेडी हम पहन रहे थे, पर एक्स्ट्रा अगर वार्म चाहिए तो इसी वजह से मैंने ये लिया था। और ये फ्लाइट में सोने में भी काम आ जाता, इसलिए मैंने ये रखा हुआ था, दो हम सोए तो नहीं उसमें। फिर और एक क्लचर, क्योंकि द मोर द मेरियर, क्योंकि लड़कियों के लिए क्लिप्स इज़
वेरी एसेंशियल, क्योंकि आपको बाल बार बार ऐसे मुंह पे आना पसंद नहीं आता, या आपको एकदम आपको अगर कंफर्टेबल बैठना है तो क्लच इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर ये हमारे आईडी प्रूफ्स, जो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, ये आईडी प्रूफ्स क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट होते हैं फ़्लाइट्स में। फिर थोड़े बहुत टिश्यू पेपर्स जो मैं कैरी कर रही थी, जहाँ जहाँ से मुझे टिश्यू मिल रहा था ना, मैं वहाँ वहाँ से कैरी करके लेके जा रही थी, पता नहीं क्यों, बट मैंने ये रखा है फॉर क्लीनलीनेस। एंड पावर बैंक, क्योंकि दिस इज ऑल्सो एसेंशियल आपके फ़ोन को चलाने के लिए। एंड वन हार्ड डिस्क, बिकॉज इफ़ यू आर अ कंटेंट क्रिएटर तो आपको कभी भी आपका कंटेंट फ़ोन में से लैपटॉप में शिफ्ट करना पड़ता है। ऑफकोर्स मैं लैपटॉप भी इसी में लेके गई थी, पर अभी मैंने नहीं रखा है। माई एयरपॉड्स, ये सब हुए गैजेट्स। अब आप सोच रहे होगे कि मेरा वॉलेट नहीं था। वॉलेट ऑफकोर्स मेरे खर्चे मेरे पतिदेव उठा रहे थे, ऐसा नहीं है, इसमें भी थोड़े बहुत मैंने कैश कैरी किया था। एंड ऑफकोर्स पतिदेव तो थे ही, तो कैश कैरी करने की ज़रूरत क्या है। ओके, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो वहाँ से मैं यहाँ पे लेके आई हूँ आर दीज फ्रिज मैग्नेट्स। एक पे है शिमला एंड एक पे है मनाली, और ये मेमोरी के तौर पे मैं वहाँ से लेके आई हूँ अपने साथ, ताकि एक याद रहे। एंड ये फ्रिज पे था, बट मैंने अभी रिसेंटली सुबह निकाल के डाल दिया, क्योंकि ये बहुत ही स्वीट लगा मुझे, ये मनाली वाला एंड ये है शिमला वाला। एंड या दैट्स इट, आई थिंक बैग में तो इतना ही है। अब मैं कितना, लेट्स मूव ऑन टू दिस पाउच जो मैंने आपको बोला था लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो ये पाउच ना मेरे लिए बहुत एसेंशियल पाउच है, क्योंकि मेकअप से ज़रा इसमें मेरे सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो स्किन के लिए काम आते हैं, जो सैनिटाइजेशन के लिए काम आते हैं, वो सब चीज़ें मैंने इसमें रखी थी। मेरा मेकअप दूसरे लगेज में रखा था, क्योंकि फ़्लाइट के टाइम पे आपको मेकअप करने की ज़रूरत नहीं होती, आपको आपका स्किन प्रोटेक्ट करना होता है, इसी वजह से मैंने ये पाउच इसमें कैरी किया था। तो इस पाउच में फर्स्ट निकले हैं कॉटन पैड्स, बिकॉज साफ़ करने के लिए, मेरा फेस क्लीन करने के लिए, या फिर टोनर लगाने के लिए, सीरम लगाने के लिए, उस चीज़ के लिए ये कॉटन पैड्स। फेस मिस्ट, ओके, अब फेस मिस्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप इवन अगर आप बाय रोड ट्रैवल कर रहे हो या फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हो, डू कैरी अ फेस मिस्ट। अगर आप मेकअप अवॉइड करना चाहते हो तो जस्ट कैरी दिस एंड यू आर गुड टू गो। बार बार आपके चेहरे को वो डल ड्राइनेस से बचाने के लिए ये बहुत काम आता है। एंड ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सपेंसिव मिस्ट में ही इन्वेस्ट करें, इवन गुलाब वाटर जो आता है वो भी बहुत अच्छा काम कर देता है। जब भी आपको लगे कि आप थकान महसूस कर रहे हो, आपका चेहरा डल लग रहा है, जस्ट स्प्रे इट ऑन एंड यू आर गुड टू गो। आपका फेस ऑलरेडी रिफ्रेश हो जाएगा और एक अच्छी फ्रेश वाली फीलिंग आएगी एंड आपका चेहरा वैसे ही लाइट अप हो जाएगा। सो फेस मिस्ट इज इंपॉर्टेंट। फिर नेक्स्ट इज अ सनस्क्रीन। सनस्क्रीन भी अवॉइड ना करें वेन एवर यू आर ट्रैवलिंग, क्योंकि आप अगर भी सोच रहे हो ना कि सनस्क्रीन क्या हम गाड़ी में ही बैठ रहे हैं या हम फ्लाइट में ही बैठ रहे हो तो क्या ज़रूरत है, बट आजू बाजू के जो यूवी लाइट्स होंगे, गाड़ी के यूवी लाइट्स होंगे या फ्लाइट के लाइट्स होंगे, वो में भी आपके स्किन को असर कर सकते हैं। तो ऑलवेज कैरी अ सनस्क्रीन। देन ऑफ कोर्स मॉइस्चराइजर तो कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। कहीं पे भी जाओ, कुछ भी करो, मॉइस्चराइजर कभी स्किप ना करो, दैट्स वाई मॉइस्चराइजर। फिर मैंने मेरा फेशियल ऑयल भी लिया था फॉर एक्स्ट्रा हाइड्रेशन। ये आप स्किप कर सकते हो, इट्स टोटली ऑन यू। अगर आपको चाहिए तो ठीक है, नहीं तो इट्स ओके। सो आई केप्ट इट फॉर एक्स्ट्रा हाइड्रेशन। देन नेक्स्ट इज माई स्किन केयर रूटीन, जो आपको ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिया है इन माई शॉर्ट्स। इफ़ यू हैवंट चेक्ड इट आउट, डू चेक इट आउट। दिस इज द डर्माको सैलिसिलिक सीरम, तो मैंने वो भी कैरी किया था। देन वन मोर, वेट, लेट मी शो यू, 3 and 4 लिप बाम्स। इतनी लिप बाम्स की कोई ज़रूरत नहीं होती है, बट पता नहीं, मैंने ऐसे ही घाई घाई में पैक करते हुए रख दिया होगा, तो मैंने 4 लिप बाम्स कैरी किए थे। आपको इतनी ज़रूरत नहीं, 1 और 2 काफ़ी होते हैं वो लिप बाम्स, क्योंकि आपके लिप्स को भी हाइड्रेशन ज़रूरी होता है जैसे आपके स्किन को होता है। देन दिस इज़ अ बो क्लिप जो ऑलरेडी टूट गया है। मैंने अपने एनिवर्सरी पे पहना था फॉर द लुक, बट पता नहीं इसका ये जो क्लिप था वो टूट गया कैसे, बट इज़ वेरी प्रिटी, तो मैंने ये कैरी किया था फॉर अ नॉर्मल हेयर स्टाइल लुक। फिर माई कोम, क्योंकि कोमिंग योर हेयर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्कुलेशन इन योर हेड। फिर ये और एक पाउच है, ये नॉर्मल एक पाउच है जिसमें ना मैंने सारे मेरे ईयरिंग्स कैरी किए थे। ओके वेट, लेट मी, या हाँ, सो ये पाउच है जिसमें सारे मैंने अपने ईयरिंग्स रख दिए थे। ज़्यादा कुछ कैरी नहीं किए थे, इतने ईयरिंग्स कैरी किए थे। फिर अगेन दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ अ हैंड सैनिटाइज़र। कुछ भी खाने से पहले, फ्लाइट पे उतरने से पहले, अपने फेस को क्लीन करने से पहले हैंड सैनिटाइज कर लो, पहले हाथ को साफ कर लो, फिर अपने चेहरे पे लगाना। सो अ हैंड सैनिटाइज़र। 2 पेन्स, क्योंकि मैंने आपको दिखाया मैं अपनी कंटेंट डायरी लेके गई थी तो कंटेंट प्लानिंग के लिए।
फिर ये स्पॉट करेक्टर और एक क्लच, तो यही सब चीज़ें थी इस पाउच में, इस एसेंशियल पाउच में। एंड इस बैग के ना एक पीछे एक कंपार्टमेंट है, वहाँ पे आई थिंक एक ही चीज़ होगी, इफ़ आई एम रिमेम्बरिंग इट राइट, यस। इसमें मैंने कुछ नहीं रखा है, वापस एक छोटू सा क्लच रखा है इन केस ऑफ इमरजेंसी, फटाक से अगर बार ऊपर बांधने हो तो। एंड एक छोटू सा आयोडेक्स बाम इसकी स्टोरी ये है क्योंकि मुझे कभी कभी कार सिकनेस हो जाता है अगर मैं ज़्यादा देर ट्रैवल करूँगी। एंड ऑफ कोर्स मनाली के जो घाट वाले रास्ते थे वहाँ पे आप कार सिकनेस अवॉइड नहीं कर सकते हो, कितने भी आप कार फ्रेंडली हो या वॉट एवर, बट वो घाटों पे ना आपका हो जाता है चक्कर आना। तो इसी वजह से मैंने ये कैरी किया था, वो भी दूसरे दिन जब हम पहुँचे, उसके बाद जब एक दिन के बाद मुझे एक्सपीरियंस आ गया कि नहीं बहुत ज़्यादा होता है, तो आई स्टार्टेड कैरिंग दिस। तो ये है ओके, सो दैट्स इट। इतना सारी चीज़ें निकली है मेरे बैग में से एंड आई टोटली एक्चुअली फॉरगॉट कि इतनी सारी चीज़ें मैंने उसमें ठूस के रखी हुई थी, क्योंकि इमरजेंसी में कुछ भी आता था पैक करने के लिए तो मैं इसमें डाल देती थी, हैंडी हो इस वजह से। एंड ऊपर से उसमें लैपटॉप था एंड खाने की चीज़ें भी थी जो गायब हो चुकी है, ऑफकोर्स मैंने खा ली तो वो नहीं है। बट इतना हैवी बैग मैं यहाँ से वहाँ लेके कैरी कर रही थी, पूरा ट्रिप में घूम रही थी, और अब मैं सोचती हूँ तो वाओ दैट इज़ लाइक मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ फिर वैसे तो देखा जाए तो, बट नहीं, दिस इज़ वॉट वॉज इन माई बैग। एंड डू लेट मी नो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू डिड प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ आ रहे हैं तो स्टे ट्यून फॉर दैट। तब तक आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वन, टिल देन बाय।